कहाँ इतना लेट कर देनी गुरुजी। अरे मैं क्या बताऊं भाई, देख लो एक्चुअली सिस्टम है ना, तो जो यूट्यूब की होती है वो जब वो कॉपी कर रहे होते हैं, जो हमारे दोस्तगण हैं जो यहाँ पे लगाते हैं, तो थोड़ा सा ये सिस्टम हैंग कर रहा है, तो वो बोल रहा है सर इसको रीबूट करना पड़ेगा, पूरा डिलीट विलीट करके सब फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो कर लो भाई, आज 2 मिनट 3 मिनट उसी में चला जा रहा है, और ये 4-5 दिन से हो रहा है। आप देख रहे होंगे सारी क्लासेस मेरी लेट स्टार्ट हो रही होंगी। तो इसका जवाब, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और कोई एक अलग है भाई। अब वो अलग वाले को आपको ढूंढना है कि अलग कौन है। DTHUFBGMIFGP, डी से EFGH, 4+4 8, ये नहीं लग रहा है। DTTH नहीं लग रहा है, तो प्लेस वैल्यू लिख के देख लेते हैं। ठीक है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, टी का 20, एच का 8। अगर इसको जोड़ें तो 8 और 20 28 और 4 32 आ जाएगा। यहाँ यू का 21, एफ का 6, बी का 2, तो 21 6 27 और 2 29 आ जाएगा। यहाँ जी का 7, एम का 13, आई का 9, 13 7 20 और 9 29 आ जाएगा। लग रहा है कि बन गया। एफ का 6, जी का 7, पी का 16, 16 4 20 3 23, 23 6 29, सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। बाद बाकी सबको ऐड करने पे 29 आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए पे सिर्फ ये 32 दे रहा था। अगला, इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या जाएगा वो बताइए सभी साथी मिलकर। क्या लग रहा है भाई? यहां पे देखोगे, ये अपने जगह पे सेम है, एम भी अपने जगह पे सेम है, केवल ये दोनों आपस में मतलब सेम जगह पे ही है अपने, लेकिन पलट गया है। मतलब 1 से 2 का अगर मूवमेंट देखोगे तो ये दोनों अपने जगह पे ही है लेकिन पलट गया है। ध्यान से देखो, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। ये ऐसा था, यहां ऐसा ही है। एम ऐसा था, यहां पे ऐसा ही है। बस यहां देखो, ये ऊपर की ओर था, नीचे की ओर आ गया। ए सीधा था, उल्टा हो गया। मतलब ये दोनों केवल आपस में अपने जगह पे ही बदल दिया है, पलट गया है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां देखोगे क्या हो रहा है। तो यहां से यहां देखोगे, इसमें ये नीचे की ओर था, ये नीचे की ओर है। ए उल्टा था, उल्टा है। ये नीचे था, ऊपर हो गया। एम सीधा था, उल्टा हो गया। मतलब इसमें ये दोनों पलट गया, मतलब अपने जगह पे ही है, उल्टा पलट गया है। ध्यान से देखते रहना। आगे यहां से यहां क्या हुआ है, तो ये ऊपर था, यहां भी ऊपर है। एम उल्टा था, यहां भी उल्टा है। ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। देखो ए यहां से उठ के यहां चला गया, ए यहां था उल्टा, यहां चला गया। और ये नीचे की ओर था, ये उठ के यहां आ गया। तो अब आगे क्या होगा, तो देखो यहां पे सिर्फ ये अपने अपने जगह पे पलटा था, फिर ये पलटा, फिर ये दोनों आपस में इंटरचेंज किया। तो अब इसकी बारी है, ये दोनों आपस में अपना जगह बदल लेगा। यानी ये W ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर की ओर नीचे जाएगा। तो यहाँ W नहीं है, यहाँ W और ये है, यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे W और ये है। बाद बाकी देखोगे तो ये दोनों सेम था। तो यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में अपना जगह बदला है तो ये दोनों सेम होगा। ए उल्टा और ये नीचे, ए उल्टा और ये नीचे, यही आंसर होगा। यहाँ ए उल्टा नहीं आया था, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ध्यान से, सी लगा रहे थे सब। अरे बाबा रे बाबा, सी काहे लगा रहे थे भाई? समझ में आया लॉजिक या नहीं आया? देखो ये सब ना आपको कॉन्फिडेंस देगा दोस्त, पूरा कॉन्फिडेंस देगा ये सब आपको, समझना है बस।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब क्या लगाते हैं। ये लीजिए, कह रहा है 20वीं सदी यानी कि 1901 से 2000 तक, इसमें ये दोनों ईयर शामिल है। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं शामिल है। अब बताओ इसका जवाब। भाई जानते हो इसमें आप इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। 30 से 40 सेकंड बहुत है क्लिक करने के लिए दिमाग में, बशर्ते आप फाउंडेशन कर चुके हैं, कैलेंडर का एकदम धागा धागा खोल के बैठे हुए हैं, देखते ही उड़ाएंगे सवाल को। मतलब 30-40 सेकंड क्या मतलब, अगर आप फाउंडेशन अच्छे से पढ़े हैं और अगर मेरे से पढ़े हैं तो सवाल देखते ही बना देंगे मन ही मन। आ गया दिमाग में क्या आंसर जाएगा? इतना समय काफी था। इतना समय काफी था। देखो क्या है कि भाई 1901 से 2000, 20वीं सदी मतलब 1901 से 2000 तक। ठीक, तो ध्यान से देखना, 1901 से 2000 तक मतलब 100 साल की बात कर रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, 100 साल में कितने ऐसे वर्ष होंगे जिसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर सप्ताह का सेम डे होगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होगा। अब याद करो जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, याद आ रहा है कुछ? कि किसी भी जनरल ईयर का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। याद आ रहा है? जितना जनरल ईयर होगा उसका पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, यानी पहला दिन का मतलब 1 जनवरी, आखिरी दिन का मतलब 31 दिसंबर, सेम होगा। तो 1901 से 2000 में कितने ऐसे वर्ष हैं जिसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होगा? तो जितने लीप ईयर होंगे, मतलब 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे निकालना है बस आंसर। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100/4 करोगे 25, 25 लीप ईयर होंगे। और 2000वां साल है मतलब ये सेंचुरी है, 25 लीप ईयर होंगे ही, मतलब कि बचा 75, तो 75 जनरल ईयर होंगे। और सभी जनरल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, यानी कि 75 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 75 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा भाई। जो पढ़े होंगे जैसे ही सवाल पढ़े होंगे, पहला दिन और आखिरी दिन सेम कह रहा है, 1 जनवरी पहला दिन आखिरी दिन सेम, मतलब जनरल ईयर होगा। 1901 से 2000 यानी 100 साल, तो 100 साल में कितना जनरल ईयर होगा, तो 100 साल में लीप ईयर कितना होगा, 100/4 25, तो 100 - 25 75 जनरल ईयर, तो 75 जनरल ईयर में ये होगा आंसर। इतना बस दिमाग लगाना था। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, 1000 बार कह रहा हूं। आप कहोगे कि सर बैच के बारे में बता रहे हैं, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहुंच के आपके जेब से ऐसे पैसा निकलवा ले रहे हैं, मत लो। लेकिन अगर डाउट है टॉपिक में, अगर आपने फाउंडेशन ठीक से नहीं किया है, अगर आपको प्रैक्टिस में रहना है, तो ये देख लो 2 दिन बाद एईडीओ का बैच शुरू हो रहा है, Y315 लगा लेना, मेरी मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी और जुड़ जाओगे। तैयारी शुरू कर लो। जो लोग भी नहीं किए हैं, मैं बार बार, जो मेरे स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसका जवाब क्या जाएगा? घबराओ मत, 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा मैक्सिमम। बीपीएससी में एक खासियत है कि एग्जाम टाइमली करा लेता है, ये याद रखना, ये डिले नहीं करता है कि 2 साल 4 साल लगा देगा। बिहार एसएससी फर्जी है, उसका कुछ है ये नहीं है पता क्या है कैसे है, लेकिन बीपीएससी का ऐसा नहीं है, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम आपका सितंबर के आसपास मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपके पास जून का आधा महीना, जुलाई अगस्त, यानी कि 2.5 महीना, तो 2.5 से 3 महीना है, लग जाओ। एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ोगे तो भाई दिक्कत है, अभी से लग के तैयारी करो ना। यहां एक चीज तो है, 155 लाने का प्रयास होना चाहिए हमारा। क्योंकि सब छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या है। अगर ऐड करें तो 12 और 14 26, 11 और 8 19,
9 6 15 2 1 3 1 4 45 155 आएगा नहीं। 26 गुना 19 12 में से 14 गया 2, 11 में से 8 गया 3, तब भी नहीं होगा। 12 में से 8 गया 4, 3 नहीं होगा। 12 8 20 25 स्क्वायर करके देख लो। 12 बड़ा बड़ा है, लिखना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, या ऐसे ऐसे दो दो का पेयर बनाता है। तो मान लो 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, पहले जोड़ के देख लें। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 340। अगर यहाँ 11 का स्क्वायर करें तो 121, 8 का स्क्वायर तो 64, 4 1 5 6 2 8 और 1 185। तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड किए तो ये, इन दोनों का स्क्वायर ऐड किए तो ये 155 लाना है। डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, बन गया 2 में से 1 गया 1, 155 सही है। अब जानते हो ये सवाल बहुत सारे बच्चों से क्यों नहीं बना होगा? अस्कतिया गया होगा, सोचा होगा स्क्वायर निकालें, जोड़े, कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा होगा। दिमाग में उसके आ सकता था कि स्क्वायर तो भाई करके देख सकते हैं, जोड़ने घटाने पर नहीं बन रहा है, लेकिन वो आस्कत में पड़ जाता। यही रहता ना 3 4 तो जोड़ देता, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, माइंड में कैलकुलेशन हो जाता था, उसको लगता आसान है। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि आस्कती के कारण नहीं किए हो? 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, ऐड करेंगे 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 6 14 के 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 4 1 5 8 4 12, 1 1 2, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 233 देखो था। अब यहां देखोगे 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400, तो ये हो जाएगा 456। 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, और ये हो जाएगा 2 1 3 369। घटाएंगे तो 6 में से 16 में से 9 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 3 में से सॉरी 14 में से 6 गया 8, 3 से 3 कट जाएगा। अरे अरे ये 4 2 6 आएगा ना, ठीक है ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 287 आंसर जाएगा भाई। अब कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए क्या जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या लगाने चल रहे हैं वो बताइए। गुना तो हो रहा है, क्योंकि देखो 139 से 414 बड़ी संख्या लग रही, ये तो 16 तिया 48 के आसपास है। 4 ती 12 120, हाँ आ जाएगा। 9 7 गुना 3 करोगे तो 7 3 21 के 1 हासिल 2, 4 ती 12 2 14, 141 माइनस 2 है। यहाँ गुना 3 करोगे तो 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 417 माइनस 3, बन गया भाई। तो गुना 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 4, तो 4 ती 12, 12 में से 4 जाएगा 8। यूनिट डिजिट पे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नहीं समझे? ये सब दिमाग लगाना है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। हम 414 गुना 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा 8। सिंपली हम यहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, स्क्वायर्स की संख्या काउंट करनी है कि इस फिगर में आपको टोटल कितने स्क्वायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कितने वर्ग हैं।
फाउंडेशन में सर मॉक टेस्ट ऐड है, जो बैच में आपको 2 दिन बाद शुरू हो रहा है वो एक बार मैं पूछ लेता हूं कि जो फाउंडेशन बैच आया है उसमें मॉक टेस्ट जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है उसमें क्लासेस हैं, फाउंडेशन है, एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट ऐड है कि नहीं पूछ लेता हूं मैं। हेलो। हेलो। हाँ प्रिंस हाँ जी भाई। सर। जी सर बताइए। हाँ आप लाउड स्पीकर पे हैं, क्लास में मैं लाइव हूँ। अच्छा अच्छा ठीक ये है। बताइए कि ये जो एईडीओ वाला हम लोग बैच ला रहे हैं उसमें फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू दे रहे हैं हम लोग, जी सर बिल्कुल दे रहे हैं। और उसमें मॉक टेस्ट भी ऐड है क्या? उसमें मॉक टेस्ट सर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मॉक टेस्ट तो फिलहाल नहीं होगा क्योंकि जैसे आगे एमसीक्यू हम लोग कर रहे होंगे बैच भी। कल भी आपने सेशन में बताया था तो हम इसी में बच्चों को आगे एमसीक्यू के सेशंस भी जो फैकल्टी लेंगे वो दे देंगे, है ना। मॉक टेस्ट वाला अच्छा हम एक समझ बार गए हम समझ गए चेक कर समझ गए लेते कि हैं। जी 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 एमसीक्यू जी ऐड जो अगर हो गया है तो फिर एमसीक्यू है। मॉक टेस्ट ऐड नहीं हो पाएगा। हाँ जी क्योंकि एमसीक्यू फैकल्टी करा ही रहे हैं ना। हाँ ठीक है, डन 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 और डन डन। बाकी फ्री प्रैक्टिस के लिए क्विज बच्चा हमारे ऐप पे लगाए, एडीओ का रोज जा रहा है। रोज एप्लीकेशन पे जा रहा है ना? जी सर रोज मॉक टेस्ट जा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस करें वहां से। तो भाई देखो, प्रैक्टिस के लिए अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फ्री में जा रहा है, अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सब लोग, यही है ना? जी सर बिल्कुल। चलिए, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। तो भाई जो बैच आपको मैंने दिखाया है आप सभी लोगों को, जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, उसमें एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन दोनों जा रहा है। एमसीक्यू जब ऐड होता है तो होता क्या है कि अब आपको क्या बताना, जब फैकल्टी खुद एमसीक्यू कराती है ना तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे लाइव जाता है तो एप्लीकेशन का चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसी कारण वो उस फीस में, क्योंकि 600 कुछ रुपए फीस कर दिया है हमने, वाई 315 लगा के जाएंगे तो, या 700 कुछ रुपए शायद है, वाई 315 लगा के जाओगे तो फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू दोनों का, तो वो उसमें मॉक टेस्ट ऐड नहीं हो पाएगा। और उसके लिए एक उपाय ये है कि अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहिएगा, एईडीओ का डेली बेस पे ऐप पे जा रहा है पीडीएफ मॉक टेस्ट ये सब, तो आप लगाते रहिएगा वहां से, ठीक है ना? ये करवा दिया है, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अड्डा 24/7 का, जितने भी साथी देख रहे हैं ये एकदम फिक्स कर लो, और आई होप डाउनलोड होगा भी। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि इसका जवाब क्या जाएगा, तो यहां पे अगर हम इस सवाल को देखें तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे हम इसको पार्टीशन में बांट देंगे, पार्जिंग करेंगे। जब इसको आप बांटोगे तो क्या होगा, हमने बता रखा है आपको फाउंडेशंस में कि भाई इस टाइप का अगर फिगर दिखे आपको, जो इस तरीके से एक्सेल सीट टाइप का बना रहे, है ना, तो आपको करना क्या होता है, ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं, टेक्निक है, जुगाड़ है। तो ये 4 पार्ट में बटा है, लिख दिए। फिर हम देखते हैं ये भी कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 ही पार्ट में है ये। तो जब भी अगर इधर 4 इधर 3 अगर ऐसा रहे और वर्ग काउंट करने के लिए रहे तो क्या करते हैं, तिरछा कैंचिया गुना, कैंची ऐसे ऐसे चलता है ना, तो कैंचिया गुना करिए ऐसे, 4 गुना 3 तो 12, 3 गुना 2 तो 6, 2 गुना 1 तो 1, किसी भी एक साइड अगर खत्म हो गया तो छोड़ देते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 2 होगा, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। तो यहां से आ जाएगा 12 6 18 2 20, मतलब ये फिक्स हो गया कि इस रेड वाले को जितना भी मैंने घेरा था इससे 20 वर्ग बनेंगे, ये टेक्निक से निकल गया हमारा। ठीक, अब 20 के बाद देखोगे आप ध्यान से, तो यहां पे देखना 20 के बाद अगर आप देखोगे तो ये भी एक एक्सेल सीट टाइप का ही है, तो इससे भी देखोगे तो 1 2 1 2, तो 2 दूनी 4, 1 इकाई 1, तो 4 और 1 5, यहां से आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखने चलोगे ध्यान से, तो ये भी एक इसी टाइप का है, तो इससे भी 5 आ जाएगा। अब देखो टाइम बचाना कैसे, तो ऐसा था 5 आया, तो सेम वैसा ही है, तो इससे भी 5 आ जाएगा। तो 20 5 25 5 30 पे हम आ गए। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई काउंट हो गया सब, नहीं, 30 के बाद देखोगे तो ये एक रह गया 31, तो 31 तक आ गए, 30 + 1 31। अब मेल मिलाप कराना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे सर ये मेल मिलाप क्या होता है, तो जैसे
आपने ना इसके ऊपर से निकाला था, इसके नीचे को नहीं पकड़ा था, तो अब इसको और इसको मिलाकर कितना बनेगा? तो 31 के बाद आप ध्यान से देखिएगा, तो एक ये बना देगा 32, यहां से यहां तक बेस माने हैं 32। फिर इसी को अगर इधर से देखिएगा तो 32 के बाद एक ये बना देगा 33। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते, 33 के बाद ये देखोगे तो एक ये बना देगा 34। ठीक है, 34 के बाद अगर आप देखोगे तो इधर से बनाएगा नहीं, हाँ इधर से अगर देखोगे 34 के बाद तो एक ये तो काउंट हो चुका है और कोई बनेगा नहीं। ठीक है, अच्छा 34 के बाद एक सबसे बड़ा वाला वर्ग ये तो हो जाएगा 35। हम 35 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे कि इस सवाल में टोटल 35 वर्ग आपको दिख रहे हैं, यानी कि 35 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक और मजे वाली बात, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है एईडीओ का, स्क्वायर काउंटिंग इसी टाइप का फिगर पूछा था, इसी सेम टाइप का फिगर पूछ दिया था। तो रेगुलर रहिएगा आप इस सेशन में, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये वाला जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें आपको फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू दोनों मिलने वाला है। ठीक है, जैसे अभी पहले फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, जैसे ही एग्जाम डेट आएगा तो एमसीक्यू बैच आएगा, उसके राइट्स आपको दिलवा दिए जाएंगे या इसी में एमसीक्यू अलग से करवा दिया जाएगा। तो जो फाउंडेशन करेंगे, कर चुके हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा। हाउ मेनी मेल आर ओनली ग्रेट, ओनली वर्ड लगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें गेम यही होता है, बच्चे गलती यही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। हर बच्चा सही जवाब इसका लगाता है, बस सवाल में ओनली अगर लगा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस। तो यहां देखोगे कितने पुरुष केवल महान है, तो पहले तो पुरुष को पकड़ लो, तो भाई पुरुष मेल, मेल का एरिया ये है, तो कितने पुरुष, पुरुष ये है, केवल महान है, तो महान कौन सा है भाई, तो ग्रेट ये है। लेकिन पुरुष केवल महान चाहिए, तो ये देखो, तो केवल महान चाहिए मतलब कि ह्यूमन नहीं चाहिए, तो ह्यूमन में जो भी आया है उसको कट कर दीजिए, तो भाई ह्यूमन में जो भी आया है उसको कट कर दीजिए। अब कितने पुरुष केवल महान है, तो देखो ये 8 पुरुष ऐसे हैं जो पुरुष और महान दोनों में है, ये 4 भी ऐसे हैं जो पुरुष और महान दोनों में है, मतलब 8 + 4 12। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखो कितना भारी मिस्टेक किए हैं आप, ध्यान से देखिए, 99% बच्चा 8 आंसर लगा रहा था। वाई, ऐसे सवाल गलत करके आएंगे तो फिर भाई मैं बताऊं, नींद तक नहीं आएगी 2-4 दिन। 8 + 4 12 पुरुष ऐसे हैं जो महान हैं, केवल महान है, सॉरी केवल महान है। भाई साहब 8 लगा रहा है अभी भी सब, इतना मार मारेंगे, पगला देंगे। इतना हल्का सवाल और इतना ब्लंडर मिस्टेक है। अच्छा जब सवाल आया होगा आपके सामने तो आपको लगा होगा ना कि इतना आसान सवाल सर काहे करा दिए, थोड़ा लाते दम नहीं इस सवाल में, ऐसा लगा होगा ना। बस यही गलती करवाता है, इसीलिए कहा जाता है आसान टफ कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस में रहिए, छोटी छोटी बारीकियां आपको समझ में आएंगी कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए क्या चाहेगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा। अरे सिन्नी पगली, इतना मारेंगे, कह रही सर आपको 4 हटा देना चाहिए था, 8 आंसर हो ही जाता, आप 4 बेकार वहां डाल दिए थे, इसीलिए डाले थे ना, सीखो। हाँ, हाँ, 2-4 10 को तो टारगेट में है, जिस दिन सिलेक्शन लेके आएगा या आएगी, पहले तो उसको यहीं पे मारेंगे पकड़ पकड़ के, उसके बाद मिठाई खाएंगे, उसके बाद सम्मानित करेंगे, पहले बेइज्जती करेंगे फिर इज्जत देंगे। अब यहां देखो, तो यहां देखोगे खाली जगह का अपोजिट खाली जगह हो जाएगा,
फिर खाली जगह का अपोजिट सर्कल हो जाएगा, फिर खाली जगह का अपोजिट, ये चारों को मिला दोगे तो अच्छा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस फिगर को, खाली जगह का अपोजिट ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नुमा है ना, तो 4 स्क्वायर बना लो, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर बना दो। यहाँ पे स्क्वायर है ऐसे वाला तो ऐसे बैठा दिए, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बैठाते हैं, तो खाली जगह, फिर क्या है, गुना है तो गुना बैठा दो यहाँ, फिर क्या है, डी है तो डी बैठा दो, ठीक है। ऐसा होगा तो एक खाली जगह जा सकता है तो दूसरा नहीं जाएगा, दूसरा खाली जगह अगर गया तो वो नहीं जाएगा, तीसरा खाली जगह गया तो ये नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो बन रहा है। लेकिन ऑप्शंस में और भी हैं, तो देखो 2 बार ऐसा फिगर तो है ही नहीं, ऐसा एक ही फिगर है तो 2 कहां से आ जाएगा, गलत। इसमें भी 2 है, ये भी गलत, इसमें भी 2 है भाई, ये भी गलत। डायरेक्ट आंसर लगाइए केवल डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो भाई, बहुत मेहनत से फाउंडेशन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को हम, अब ये सब गलती करते हो ना तो मुझे लगता है कि अब करें तो करें क्या, पढ़ाए हैं कि नहीं ये सब सवाल, ये पहले बता दो। कि जो एक दूसरे का अपोजिट होता है इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, तो अगर आप बंद डाइस बनाने जा रहे हैं तो खाली जगह का अपोजिट खाली जगह, तो दोनों में से कोई एक दिखेगा, तो मान लो ये खाली जगह यहां दिख गया तो अब ये नहीं दिखेगा। फिर खाली जगह का अपोजिट सर्कल है, तो ये खाली जगह अगर यहां पे दिख गया तो फिर सर्कल नहीं दिखेगा। फिर खाली जगह का अपोजिट ये है, तो अगर ये खाली जगह यहां दिखा दिए तो अब ये नहीं जाएगा। मतलब तीनों खाली जगह अगर है मतलब कि पॉसिबल है कि ऐसा बन सकता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। लीजिए इसका जवाब बताइए क्या होगा। कह रहा है सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा हैं, ठीक है। फिर क्या है, कुछ चंद्रमा सूर्य हैं, कुछ चंद्रमा क्या है, सूर्य हैं। फिर सभी सूर्य उपग्रह हैं, सभी सूर्य क्या है, उपग्रह है। पहला कंक्लूजन, कुछ उपग्रह चंद्रमा है। अब ध्यान से देखना, उपग्रह ये है तो उपग्रह का कुछ पार्ट चंद्रमा में आया कि नहीं, तो कुछ उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही है। कुछ उपग्रह तारे हैं, तो देखो ये उपग्रह है और तारा ये है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, मतलब कांट से, गलत। कुछ चंद्रमा तारे हैं, अब चंद्रमा जब इस तारा को कैप्चर करने आएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा ही, यानी कि 1 और 3 ये दोनों फॉलो करते हैं, बाद बाकी कोई भी यहां पे फॉलो करने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डी के धीरज और आप जुड़ चुके हैं बीपीएससी एईडीओ के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए रेडी सेडी गो, शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा और इसका जवाब आप सभी लोग बेहतरीन अंदाज में क्या लगा सकते हैं। तो तैयार हैं आप सभी, रेडी हैं? तो आइए बढ़ते हैं। तो यह है आप स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल और इसका जवाब आप सभी लोग क्या लगाते हैं कि दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिखाई पड़ने वाले हैं, वो आपको बताना है। कि एक फिगर आपके सामने, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। देखते हैं कितने त्रिभुज आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप काउंट करने चलेंगे तो एक के बाद देखोगे 2 3, इन दोनों को मिला दोगे तो एक ये बन जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद देखेंगे तो ध्यान से देखना, ये कोई त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना, ये कोई त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये भी कोई त्रिभुज नहीं है, ये भी कोई त्रिभुज नहीं है। हाँ, 4 के बाद अगर आप देखोगे तो एक ये बन जाएगा 5, ठीक है। 5 के बाद अगर देखें
भाई साहब ये भी कोई त्रिभुज नहीं है। तो 5 के बाद और कोई दिख रहा है क्या? एक ये सबसे बड़ा वाला दिखेगा यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 के बाद अगर देखें, हम्म, बस 6 तक ही दिख रहा है, इसके बाद तो भाई कोई भी पॉसिबल नहीं लग रहा। देखो सर्कल वाले लाइन का इस्तेमाल करके कोई नहीं बनेगा, तो आपको यहां पे आंसर 6 लगा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए क्या जा सकता है? दो, 3, 10, 10, 8, 15, 96। अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा क्योंकि ये दोनों छोटी संख्याएं हैं और ये बड़ी संख्या है। यहाँ भी ये दोनों छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। यहाँ भी ये दोनों स्क्वायर किया है। 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, तो 100 में से 4 गया 96। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो 64 में से 9 गया, तो 14 में से 9 गया 5, सही है। यहाँ 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, तो 225 में से 100 जाएगा तो बचेगा 125। ठीक है, आगे इसका जवाब बताइए क्या जाएगा? सर आवाज बहुत कम है, बढ़ा दीजिए ना। ठीक है, ये लीजिए, अब सही है भाई, अब बता दो कि और बढ़ा दिया जाए। तो आई होप कि अब सही होगा आवाज, क्या कहते हो? सही है अब आवाज? भाई ये बता देना। 40 बच्चों की एक पंक्ति में क्यू बाएं से 14 है और क्यू और एम के बीच 16 बच्चे हैं। 40 बच्चों की एक पंक्ति है, एक लाइन है जिसमें कितने बच्चे हैं? 40। क्यू बाएं से 14 है, क्यू और एम के बीच 16 बच्चे हैं, तो इधर तो हो नहीं पाएगा, एम इधर ही जाएगा, तब तो आसान हो गया। क्यू और एम के बीच 16 बच्चे हैं, तो 14 और 16 30 और एक, ये 31वें नंबर पे है। इधर से एम 31वें नंबर पे है, टोटल 40 है, मतलब इसके इधर 9 होंगे। 31 और 9 40। तो कह रहा है एम की स्थिति दाईं ओर से बताइए, तो 9 और 1 10वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी 10 विल बी द करेक्ट आंसर लगा दीजिए। ठीक है, 11 क्यों लगा रहे थे? बहुत मतलब लगभग सब लोग 11 लगा रहा है, मतलब मुझे ही दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या? क्यू 14वें नंबर पे है, क्यू और एम के बीच 16 बच्चे हैं, तो 14 और 16 30। 30 है कि 31, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ही को करना पड़ेगा चेक। 10 आंसर जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। ठीक है, आगे इसका जवाब बताइए क्या होगा? देखो इसका आंसर अगर आप लगाओगे
ध्यान से देखना, हम समझ गए कहाँ फंसे हैं आप लोग, वो तो हम धर लिए हैं भाई। नहीं अच्छा ईमानदारी से बताना तभी सीखोगे। ठीक ईमानदारी से बताना कितने लोग 2 और 3 में फंस गए हैं, कि 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, और अब कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो भाई केवल कोई एक ही आंसर लगाना है, या तो 2 लगाइए या 3 लगाइए। तो कितने लोग इस डायलेमा में हैं, आके इस संकट में फंस गए हैं कि सर 2 और 3 में से तो कोई होगा, लेकिन फंस गए हैं अब, है ना। तो इसको सीखो कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप बिल्कुल सही जा रहे हो कि 2 और 3 में से ही कोई ना कोई होगा और कोई एक ही होगा, तो कैसे हम निकालेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले तो सीख लेना कि आज के बाद दिक्कत ना हो। काला गोला का अपोजिट खाली जगह है, तो काला गोला का अपोजिट क्या होगा, खाली जगह। तो जब आप बंद डाइस बनाते हो, बंद पासा बनाते हो, यहां छोड़ो, काला गोला का अपोजिट खाली जगह, तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, काला गोला या खाली जगह। तो अब मजे की बात यह है किसी ऑप्शन में खाली जगह वाला सरफेस कोई नहीं है, मतलब खाली जगह नहीं बैठेगा, मतलब काला गोला हमें सब में चाहिए, तो सब में काला गोला था, ठीक है। फिर प्लस का अपोजिट है खाली जगह, तो फिर वही है, प्लस का अपोजिट अगर खाली जगह है तो खाली जगह तो किसी में है नहीं, मतलब कि कोई एक चाहिए, तो प्लस सब में चाहिए, तो इसमें प्लस नहीं था तो ये कट गया, इसमें प्लस था, इसमें प्लस था, इसमें प्लस नहीं है तो ये भी कट गया। ये सब आप लोगों ने किया होगा। फिर ये आधा काला का अपोजिट वर्ग है, तो आधा काला है आधा काला है तो वर्ग नहीं, मतलब 2 और 3 में हम फंस गए। अब कैसे पकड़ते हैं वो देखना। अब हम यहां पे रोटेशन का सहारा लेते हैं। अब रोटेशन का सहारा कैसे लेते हैं, तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे काला बिंदु से अगर चेक करोगे तो क्लॉकवाइज प्लस और कौन है, आधा काला। तो काला गोला से देखोगे क्लॉकवाइज क्या है, प्लस और आधा काला, मतलब यही आंसर होगा। यहां देख लो काला गोला से क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले प्लस आना चाहिए था, क्लॉकवाइज प्लस आना चाहिए था ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते तब आधा गोला। तो इससे काला गोला से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस आ रहा है, जबकि काला गोला से एंटी क्लॉकवाइज पे आधा ये होना चाहिए था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, केवल 2। ये समझे कि नहीं कि काला गोला से अगर चलोगे तो प्लस और फिर आधा काला क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो यहां काला गोला से चलोगे घड़ी की दिशा में तो प्लस नहीं है, मतलब ये गलत। और यहां काला गोला से क्लॉकवाइज चलते तो प्लस आधा काला आ रहा था। नाउ इट्स क्रिस्टल एंड क्लियर कि जब ऐसे केसेस में फंसेंगे तो रोटेशन देखकर आंसर निकालेंगे। अब किसी बच्चे का आ जाएगा कि सर हम प्लस से देख देते तब, तो भाई प्लस से भी देख देते तो प्लस से क्या होता, काला गोला, सॉरी प्लस से देखते तो आधा काला और काला गोला, तो प्लस से देखते तो आधा काला और काला गोला, प्लस से देखते तो आधा काला क्लॉकवाइज नहीं है, तब भी ये गलत होता। कोई ये सोचता कि सर हम इसी से देख लेते तब, आधा काला से, तो आधा काला से देखते तो घड़ी की दिशा में काला गोला और प्लस, तो काला गोला प्लस यहीं पे था। यहां आधा काला से देखते तो ये काला गोला नहीं प्लस था, मतलब ये तब भी गलत होता। तो रोटेशन से सीख गए कि किस तरीके से रोटेशन देखना है। ठीक है, हाँ और भी रेगुलर रहिएगा, सवाल आते रहेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर होता रहेगा, है ना। नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। अब इसका अगर आंसर निकालने चले हम कि इसका जवाब क्या जाएगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे बी से खत्म हो रहा है, मतलब बी से यहां पे हो सकता है इतने इतने का ग्रुप बने, क्योंकि बी से खत्म था तो हम बी देखें, यहां भी बी से खत्म हो रहा है, यहां भी बी से खत्म हो रहा है, तो कितने कितने ग्रुप बना, 5 5 का।
एस से शुरू है, एस से शुरू है, एस से शुरू है, एस से शुरू, अच्छा एस एक्स, एस के बाद एक्स, तो यहाँ भी एस के बाद एक्स, एस के बाद एक्स, एस के बाद एक्स, अच्छा एस एक्स वाई, तो एस एक्स वाई, तो यहाँ भी एक्स एक्स वाई, मतलब शुरू में वाई और एक्स चाहिए, तो शुरू में वाई एक्स है, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ क्या जाएगा चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे देखोगे एस एक्स वाई ए बी, एक्स एक्स वाई बी बी, ठीक है समझ में आ गया। ये जो है ना चौथा वाला, इसमें +1 हो रहा है, बाद बाकी सब सेम है। देखो एस एक्स वाई एक का गैप और बी, 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 ये कॉमन है, ये केवल चेंज हो रहा है ए से बी, तो बी से यहाँ सी आ जाएगा, सी से यहाँ डी था, ये +1 हुआ था, तो एस एक्स सी वाई, सॉरी वाई एक्स सी वाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यहां पे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका उत्तर बताइए क्या जाएगा। सर हमको नींद आ रहा, अच्छा नींद आ रहा तो सो जाओ, लेकिन याद रखना कि उठ जाग मुसाफिर देर भइल, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, तो जागते रहिए, है ना। मेरे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे, है ना, लेकिन उन्हीं की ये कहावत वो सुनाते थे, जब थे तो ये सुनाते थे, वो सुबह सुबह 4-5 बजे भोर में जग जाते थे, और उसके बाद उनका ये सब गाना एकदम लय ताल में सुनाते थे, कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। यहाँ देखोगे तो ये इधर ऐसे घुमाएं, तो ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये तो यहीं पे पंचभुज रहेगा, और दोनों ट्रायंगल यहाँ पे, तो दो पंचभुज दोनों ट्रायंगल, दो पंचभुज दोनों ट्रायंगल, दो पंचभुज दोनों ट्रायंगल, दो पंचभुज यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया, दो पंचभुज दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब ऊपर की ओर करोगे तो यहाँ पे ये तो पूरा पंचभुज से भर जाएगा, लेकिन ऊपर में दोनों नीचे की ओर, तो यहाँ नीचे की ओर नहीं है, गलत, यहाँ नीचे की ओर नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर सी। आगे इसका उत्तर बताइए क्या जाएगा। उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों हैं 20 हैं, क्या ये सही है। जो लेखक और कवि दोनों हैं 20 हैं, तो भाई लेखक ये हैं, कवि ये हैं, तो जो लेखक और कवि दोनों हैं वो 20 है नहीं 30 हैं। फिर है उन कवियों की संख्या, अच्छा लेखक और कवि दोनों है भाई, लेखक, उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों हैं, तो शिक्षक ये थे और लेखक और कवि दोनों, तो यही 20 कॉमन है भाई, सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। झील, नदी, तालाब, ट्यूबवेल। झील है, नदी है, तालाब है और ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल अलग हो जाएगा, बाद बाकी सब प्राकृतिक चीजें हैं। तालाब भी हम बनवा लेते हैं खुद से, लेकिन ट्यूबवेल में क्या है, फ्रेश पानी निकालते हैं हम जमीन के अंदर से, ये सब एक जगह अपना आ रहा है, सिस्टम बना हुआ है। आगे बताओ भाई इसका जवाब क्या जाएगा।
जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से अनुपात, मतलब बी बटा ए निकालना है। अच्छा, केवल स्टार बी और केवल स्टार ए है, तो केवल स्टार बी, तो बी का मतलब है ये, तो केवल स्टार बी में 80 और 10 90 लोग हैं, यानी कि 90 बटा केवल स्टार ए का मतलब ट्रायंगल है, तो सिर्फ 50 ही है जो केवल ट्रायंगल है, बाद बाकी तो और किसी न किसी में है। 90 बटा 50, 9 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी, 9 बटा 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 बटा 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए। क्या लग रहा है इसका जवाब? तो देखो, यहां पे आपको लगेगा 6 सते 42 यानी गुना 7 हुआ है, यहाँ पे 1 गुना 2 तो 2 हुआ है, यहाँ पे 3 गुना 10 तो 30 होगा, यहाँ पे 4 गुना 4 के टेबल में है 17 चौका 68, 17, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ओहो, क्यूब का लॉजिक है भाई, देखो 4 का क्यूब 64 प्लस 4 तो 68 है, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 तो 30 है, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 तो 2 है, यहाँ 6 का क्यूब 216 प्लस, ये अलग हो जाएगा भाई, बाद बाकी सब में क्यूब करके वही संख्या जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब कह रहा है मोनू 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। मोनू 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, इस 9 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा चला देते हैं। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, चल गया। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, हमें ये निकालना है भाई। ये निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, तो ये 8 था, मतलब ये भी 8 होगा। ये टोटल 9 था, यहाँ से यहाँ 3 आया, तो 9 में से 3 गया, 6 बचा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ट्रिपलेट है ना, 8 और 6 का ट्रिपलेट 10 बनता है, 64 और 36 100, 100 से बाहर आ जाएगा 10। नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए, क्या लगा सकते हैं हम लोग मिलकर भाई। इस सवाल का जवाब क्या होगा? ये कह रहा सर पिछला क्वेश्चन देखिए सर। कौन सा पिछला क्वेश्चन, क्या है इसमें? ठीक तो है, क्या देखने के लिए कह रहे हो दोस्त? हैं, क्या लग रहा है, तुम देख लो एक बार ठीक से। देख लिए तुम ठीक से? एक बार और देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो,
इसका जवाब बताइए क्या होगा। अब देखो, प्लस का अपोजिट खाली जगह है ना। तो अगर आप सर्कल है, खाली जगह का अपोजिट सर्कल है। अब आप यहां देखो, तो पहले तो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, उससे काट लेते हैं। काला डॉट और गुना एक साथ नहीं चाहिए, तो काला डॉट और गुना यहां एक साथ दिख रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए, गलत। ठीक है, अब तो मान लेते हैं अगर इन तीनों ऑप्शंस को देखें, काला डॉट दिख गया, दोनों खाली जगह दिख गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं लल्ला भाई साहब, ये तो क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो काला डॉट यहां बैठा दिए, ठीक है, तो अब गुना इसमें नहीं जाएगा। दूसरा, अब प्लस का अपोजिट खाली जगह है, तो खाली जगह बैठा दिए तो प्लस नहीं जाएगा, डी नंबर को मिलाइए। फिर सर्कल का अपोजिट खाली जगह है, तो खाली जगह बैठा दिए, सर्कल नहीं बैठेगा, तो डी बन सकता है। लेकिन एक और चीज आ रहा है कि भाई इन दोनों का अपोजिट ये है, तो मान लीजिए सर्कल दिख गया, तो अब खाली जगह नहीं दिखेगा। फिर प्लस का अपोजिट खाली जगह है, तो यहाँ पे प्लस दिख गया। ओके 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 ओके, कि ओ अगर दिख गया तो अब खाली जगह नहीं दिखेगा, मतलब कि या तो ओ और प्लस दिखे, ओ और प्लस, तो फिर खाली जगह नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ओ और प्लस का ही अपोजिट खाली जगह था। तो ओ और प्लस अगर दिख गया, तो यहां पे अगर खाली जगह है मतलब किसी न किसी का अपोजिट बैठा है, ये गलत। फिर ओ बैठ गया, तो फिर दो खाली जगह नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई एक खाली जगह इसका भी आ जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों का अपोजिट खाली जगह ही था, इसीलिए यहां पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सॉरी, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है, मतलब सी से ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं। और डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है, और डी जो है वो बी से छोटी और ए से लंबी, मतलब यही बीच में आएगा, लो बन गया। इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे कह रहा है हम प्रातः काल उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, प्रातः काल, अगर हम प्रातः काल उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता है। प्रातः काल मतलब कि सूर्य पूर्व में उगेगा, तो मतलब लाइट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो परछाई तो फिक्स इधर ही बनेगा, अपोजिट में। देखो ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता है। यदि हम प्रातः काल उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो चलो उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो परछाई किधर निकलेगा, बाईं ओर निकलेगा भाई आपके। भाई हम प्रातः काल उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता दिखाई देगा, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि प्रातः काल लाइट इधर से आएगा, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो आपके लेफ्ट में परछाई बनेगा, राइट में नहीं।
ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कभी नहीं। ये समझ, अरे ए लगा रहा है सब, सदैव प्रातः काल मतलब लाइट ईस्ट से आ रहा है, हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट में निकलेगा ना, वहां दाई कह रहा, दाई ओर कह रहा है, कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं। ठीक है, ये क्लियरिटी मिल रही है आप लोगों को, पहले तो ये बता दो भाई। अगला, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको टोटल कितने आयत दिखाई दे रहे हैं। सर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता दिखाई देगा, कभी नहीं, सही तो था। इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब कि ईस्ट से आ रहा है, परछाई इधर बनेगा, हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ये भी फिक्स है। तो हमारे दाईं ओर सूर्य निकलता दिखाई देगा। अच्छा, परछाई की बात ही नहीं कर रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु, ज्ञान दीजिए हमको। नहीं, बताओ, एकदम बेसिक मिस्टेक। परछाई तो बाईं ओर बनेगा ही। अब देखो, जैसे ही हम देखें ना कि अब हम सूर्य निकलता दिखाई नहीं देख रहा है, सूर्य हमारे दाईं ओर ही तो निकल रहा है, सूर्य की बात कर रहा है, इसकी परछाई की बात कर ही नहीं रहा है। सूर्य हमेशा दाईं ओर निकलता दिखाई देगा। आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे थे, सदैव, हैं, हम ही पगला गए थे। नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए क्या होगा। सनराइज की बात हो रही, क्या बात है, आप लोग धर लिए थे कि सर परछाई के पीछे पड़ गए हैं। अब यहां अगर आप देखोगे कि इसका जवाब क्या होगा, तो बेसिकली कभी भी इस तरीके का अगर ऐसे सीधा ऐसे रहे तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं और सबको जोड़ देते हैं, उतना आयत बनेगा। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21 के बाद देखोगे तो इतने से तो भाई 21 आ गया। अब इसके इधर मिला लोगे आप, तो इधर से देखोगे अगर आप, तो इससे 1 2 तो 2 और 1 3, फिर इधर भी आप देखोगे तो इससे भी 1 2 तो 2 1 3, आगे मेल मिलाप कराओगे इन दोनों को मिलाओगे तो एक ये बनेगा, एक ये भी बनेगा, तो 2, ठीक है, 2 के बाद ये दोनों को मिलाओगे तो 3, तो उधर से भी 3 बन जाएगा, 3 6 9 12, तो 21 और 12 2 1 3 2 1 3 33 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि इस सवाल का बेहतरीन वाला जवाब क्या जा सकता है। आइए एक बार मिलकर इसका आंसर लगाते हैं सभी साथी। 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, 5 उसी प्रकार किससे संबंधित है। सबसे पहला आंसर देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आ रहा है, और सही वाला। आ जाइए सभी साथी, एक बार और आंसर लगाने की शुरुआत कर दीजिए। ओके, एक आंसर तो आ चुका है कमेंट बॉक्स में, है ना, एक आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आंसर गलत है। ओके, दूसरा आंसर आया है, और जो सही वाला जवाब है डेजी कुमारी जी का सबसे पहला आंसर है, जिन्होंने सही आंसर लगाया है भाई, है ना। उसके बाद आसी ने भी सही आंसर लगाया है, सुरभि ने भी लगाया है, पूजा ने भी लगाया है। अब यहां पे देखने पे ये लग सकता है कि 2 + 3 5, तो 5 + 3 8 है नहीं, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 दूनी 10 1 11 नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25 1 26 नहीं है। तो यहां पे 2 + 3 वाले लॉजिक से ही लगेगा कि 2 + 3 5, तो यहां हमें करना पड़ेगा 5 + 7, तो हो जाएगा 12। अब कहोगे क्यों सर, तो 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, तो 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर कौन है, 7। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 विल बी द करेक्ट आंसर, इस सवाल का जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर आप लोग क्या लगाते हैं। आइए अब इसका देखते हैं, सबसे पहला जवाब किसका जा रहा है। ओके,
इसका सबसे पहला आंसर कौन लगा रहा है? अब यहां अगर देखा जाए तो भाई साहब इसका सबसे सही जवाब सबसे पहले लगाया है अभिनय भाई ने, क्या बात है। उसके बाद अभिनय ही बार बार लगा रहे हैं। हाँ, करण जी का भी सही जवाब है, सोनी कुमारी बहुत बढ़िया, ठीक है, अंकित भी हैं, संगीता भी हैं इस बार। चलिए अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो अगर इन सबको आपस में गुना कर दो, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, 24 गुना 2 तो 48, और इसको भी गुना करने पे 48 ही आएगा, 8 6 48। नहीं समझे? सबको आपस में गुना करने पे 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तो यहाँ भी 6 पचे 30 ही आएगा। यहाँ भी देखोगे 7 दूनी 14, 14 इकाई 14, 14 तिया 42, तो यहाँ किसको गुना करने पे 42 आएगा? तो ये तो 14 पचे 70 आएगा, 14 तिया 42, 7 छक 42, 9 चौका 36, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में क्या आंसर लगाया जाए भाई? दो मैटर फंसाया है, तो और कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा हमें। आंसर तो पक्का है कि यही दोनों में से कोई होगा, लेकिन कौन? ओके, देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 इकाई 5, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, 3 इकाई 3, 14 3 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहां पे हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 सेकेंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइए भाई, 40 सेकेंड है, घंटे की सुई यानी कि आवर्स हैंड कितने डिग्री का कोण बना देगी भाई 40 सेकेंड में? आइए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका जवाब क्या जाएगा। 40 सेकेंड में आवर्स हैंड कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो देखो एक चीज आपको मालूम है कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 0.5, तो 1 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं? 60 सेकेंड लिख सकते हैं, यानी कि 60 सेकेंड में 0.5 डिग्री का। तो अगर 60 सेकेंड में आधा डिग्री तो 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड में कितना होगा? आधा बटा 60, तो जितने सेकेंड में निकालने के लिए कहे, अब कह रहा है 40 सेकेंड में कितना होगा, तो 40 सेकेंड में हो जाएगा आधा बटा 60 गुने 40। पॉइंट को उड़ा दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से इसको काटोगे तो 5 से 12 पचे 60, फिर ये 4 से 4 3 12 है, 1/3 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 1/3 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे इसका आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और कोई एक अलग है, उस अलग वाले को ढूंढना है। तो यहां पे अगर हम देखें, ओके, तो देखो डॉट और एरो एक ही साइड है, ठीक है, यहां पे भी डॉट और एरो एक ही साइड है, डॉट और एरो एक ही साइड है, यहां पे डॉट और एरो अलग अलग साइड है, यही अलग है। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? ओकेज कह रहा है एक कूट भाषा में यदि पेन को 17 7 17, ठीक है, लिखा जाता है तो कैप का कोड क्या होगा? क्या लॉजिक जाएगा भाई?
हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। सही आंसर आने लगा है। अंकित कुमार जी, बहुत बढ़िया। रवि रोशन, संगीता, छोटू, ठीक है। अंकित, आने लगा है सही आंसर। देखिए क्या जा रहा है। P का प्लेस वैल्यू होता है 16, E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और N का प्लेस वैल्यू होता है 14। पहले वाले में एक ऐड किया तो 16 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 17। दूसरे वाले में 2 ऐड कर दिया तो 5 प्लस 2 7। तीसरे वाले में 3 ऐड कर दिया तो 14 3 17। यही तो था। प्लेस वैल्यू पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3। तो यहां भी C का प्लेस वैल्यू 3, तो 3 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 4। ए का प्लेस वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 करेंगे 3। पी का प्लेस वैल्यू 16, तो 16 प्लस 3 करेंगे 19। 4319 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। सबसे पहले हम आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया छोटू गुप्ता जी। देखो नाम लेने में हो सकता है कमेंट में ऊपर नीचे हो जाए, टाइपिंग कुछ लोग टाइपिंग में कमजोर होंगे, हो सकता है बन गया तो अपना पास एकदम बन गया पहले, बहुत बढ़िया सही है ना। उतना लोड नहीं लेना है, हाँ कोशिश करना हड़बड़ा कर जल्दी बनाए। नौ 10 20 24 48। यहां तो लग रहा है 9 प्लस 1 10। यहाँ है 10 गुना 2 20। हाँ तो गुना नहीं ऐड ही हो रहा है। 20 प्लस 4 24। 24 गुना 2 48। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये तो क्लियर है, गुना दो अल्टरनेट। तो यहाँ भी गुना 2 होगा। जैसे देखो 20 का आधा 10, 48 का आधा 24, तो 114 का आधा 57 होगा। तो 49 50, यहाँ 9 ऐड हुआ है। ठीक है बन गया। देखो ये गुना दो गुना दो गुना दो अल्टरनेट है। ये देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे ऐड हो रहा है। 57 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ओके है, 57 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर लगाइए क्या जा सकता है सभी साथी मिलकर। इस सवाल का जवाब क्या होगा, लाजवाब अंदाज में आंसर लगाइए। सर जी नाम आप बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है, सिलेक्शन लीजिए, दुनिया नाम लेगी। फलाना की बेटी जो है ना बीपीएससी निकाल दी, समझ रहे हैं। उस समय आप यकीन मानिए आपसे ज्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को होगी। और आप मतलब क्या मतलब लगेगा कि कोई बहुत बड़ा भार उतर गया आपके शरीर पर से। आपके कारण जब जब आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे ना, तब तब आपको लगेगा यार जीवन जो है सफल हो गया। वो कहानी है और वो फील है, बस फील कर सकता है कोई, बातों में बयान नहीं कर सकता कोई भी। बचपन से सपना देखते हैं आपके पेरेंट्स, आपको पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं, कभी पीटते हैं कभी समझाते हैं प्यार करते हैं। और जब आप अपने पैरों पे खड़ा हो गए एक बार दहाड़ते हो दुनिया के सामने, सफलता वाला दहाड़, तब उनको लगता है हाँ, है ना। तो वो वाला फील कराना है आप लोगों को। यहां क्या है, एफ से स्टार्ट है।
है ना। कितने का ग्रुप बनाए, देखो यहाँ y के बाद एक और जगह है, तो y के बाद एक और जगह हो सकता है इतने का ग्रुप बने। कैसे हम फाइंड आउट कि कितने ही का ग्रुप बनेगा, तो यहाँ देखिए y के बाद एक और जगह, y के बाद एक और जगह, खत्म हो रहा था, यहाँ खत्म, यानी 5-5 का, 1 2 3 4 5, हाँ यही 5-5 का ही बन रहा है। रीजन यहाँ भी f से शुरू है, यहाँ भी f से शुरू है, तो यहाँ भी f से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे f चाहिए, 1 2 3 4 f नहीं है, 1 2 3 4 f नहीं है, 1 2 3 4 f है, 1 2 3 4 f नहीं है। डायरेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया, हम पूरा बनाए भी नहीं और आंसर लगा दिए। और अगर टाइम रहे तो और चेक कर लो कि देखो f के बाद क्या है, के बी, तो हो सकता है यहां भी के बी बैठे। लास्ट में क्या है, ओ, तो ओ हो, तो ये एक बन गया एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे सिर्फ ये नहीं सीखना है कि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट द सवाल, हाउ टू अप्रोच द सवाल। सवाल जब आएगा तो उसको अप्रोच कैसे कैसे कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूं आपको रेगुलर जुड़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस सवाल को मैं बनाते समय डेली आपको इसी तरीके से बताऊंगा। किसी दिन हो सकता है मेरे मन में आ जाए, नहीं हम चलो पूरा काउंट कर लेते हैं कितने अल्फाबेट हैं, तो 15 अल्फाबेट हैं, तो 5-5 का ग्रुप बन सकता है, फिर बनाऊंगा। किसी दिन ऐसे बता दूंगा। तो ये सब क्या है, इंस्टेंट मेरे भी दिमाग में चलते रहता है कि चलो अप्रोच करते हैं, बनाते कैसे बना रहे हैं। तो आप डेली जुड़ोगे तो सीखोगे नई नई चीजें कि अच्छा एक बार सर ने इस टाइप के सवाल को ऐसे बता दिया था, एक बार सर ऐसे बता दिए, एक बार ऐसे बता देते हैं, तो आपके पास सारे हथियार आ जाएंगे, है ना। मतलब एक ही टाइप के सवाल को बनाने के आपके पास 5-7 तरीके होने चाहिए, है ना, कि आप किस तरीके से बना सकते। जैसे क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, कुछ कुछ खिलाड़ी के बारे में देखते होंगे, कमेंटेटर कहते हैं ये इसी बॉल पे 3 तरीके के शॉट खेल सकता है, तो वो आपको बनना है। आगे अच्छा सर, मेरे पेरेंट्स सुन रहे थे, बहुत खुश हुए। ये सुना करके खुश मत हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स सुने होंगे। क्या जी गलत बोल रहा हूं, लेकिन उनको प्राउड फील कराना है। और सिर्फ देखो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन लेकर के ही, अपने आचरण से, अपने कैरेक्टर से, है ना। तो ये सब चीज आपको समझना। आज के जेनजी वाले सब है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं इन चीजों को। मतलब पेरेंट्स के तो मतलब प्राण निकाले हुए हैं, और पेरेंट्स मजबूरी में जो कह रहे हैं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ऐसा मत बनिएगा, उनको लाचार मत फील कराइएगा अपने कारण। थोड़ा सह लो यार, इतने दिन से आपको बड़ा किए, पढ़ा लिखा सब कुछ किए हैं, ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा तुम डाउन हो जाओ, अपनी इच्छाओं को तुम मार लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। हम्म, ये तो देख के लगना चाहिए था आपको कि स्क्वायर के आसपास है ना। किसके आसपास है, इस क्यूब के आसपास है, सॉरी, नहीं देख रहे, 998, 10 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216। तो ये देखो 2 4 6 8 10, तो आगे 12 का क्यूब होता है 1728, -2 कर दो 1726। अब हम उतना करने नहीं जाएंगे आपको समझाने, अब समझ जाओ कि क्या किए हम। समझ गए कि नहीं समझे। आगे शॉर्टकट निकले हैं हम, हालांकि मुझे समझा देना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे। देखो क्या, ये 2 का क्यूब 8 - 2 6, 4 का क्यूब 64 - 2, ये 6 का क्यूब 216 - 2, 8 का क्यूब 512 - 2, 10 का क्यूब 1000 - 2, तो 2 4 6 8 10, तो आगे 12 का क्यूब होता है 1728 - 2। यही लॉजिक चला है। आगे इसका आंसर देखिए क्या जा सकता है, सभी लोग मिलकर। हाँ होता है संध्या, क्या करोगी, थोड़ा सा है। 3 है, 17 है, 2 है,
तो एक चीज यहाँ अप्रोच ये लग रहा है कि ये दोनों छोटी संख्याएं हैं और ये बड़ी संख्या है, यहाँ भी ये दोनों छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अगर स्क्वायर करते 5 का स्क्वायर 25 और 8 33, यानी 2 का क्यूब करना पड़ेगा। 9 8 17 बन गया। पहले वाले का स्क्वायर बाद वाले का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, तो 9 8 17। यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, 2 का क्यूब 8, तो 25 और 8 33। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 16 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 3 का स्क्वायर 9, 216 और 9 225। ऑप्शन नंबर सी के साथ यहां पे जा रहे हैं। आगे नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ट्रायंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस फिगर में? हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। 6 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। 6 के बाद देखोगे तो 2 और 3 को मिलाकर एक ये बन जाएगा, तो हो जाएगा 7। 1 और 2 को मिला के बनेगा नहीं, 1 2 3 को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। 8 के बाद इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है। 9 के बाद इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 के बाद नहीं बन रहा ना, ऑप्शन गलत दिया गया है भाई, यहाँ पे 10 विल बी द करेक्ट आंसर जाएगा। 10। ठीक है, आगे इसका जवाब बताइए क्या होगा? सर जी आपसे एक बात पूछना है, एक नहीं 3 4 पूछिए आप। क्या लग रहा है? इतने देर में तो उड़ा दिए होंगे। अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है जब भी ओपन डाइस रहे। जैसे यहाँ डी है, एक का गैप और ए है, तो डी का अपोजिट ए होगा। और जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगा बंद डाइस में, कोई एक जरूर दिखना चाहिए, दोनों कभी नहीं दिखेगा। तो डी और ए है, तो डी और ए में से कोई एक दिखना चाहिए, कोई नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं बनेगा। यहाँ डी और ए में से कोई नहीं दिख रहा है मतलब ये भी नहीं बनेगा। यहाँ डी है तो ए नहीं दिख रहा है, बन सकता है। यहाँ डी और ए दोनों दिख गया तो ये भी नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए जो एक दूसरे का अपोजिट है, और दोनों में से कोई ना कोई एक दिखना चाहिए। तो यहाँ तो क्लियर आ गया था कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का उत्तर होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। आप चेक भी कर सकते थे आगे भी कि बी का अपोजिट एफ है, तो देखो दोनों में से कोई एक ही दिख रहा होगा। बी का अपोजिट एफ है तो देखो बी दिख गया। फिर देखो सी का अपोजिट ई है तो सी दिखा तो ई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आंसर। ठीक है, आगे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। सर आप बहुत जल्दी क्लास एंड कर देते हैं, कम से कम 1 घंटे का क्लास लीजिए। डेजी कुमारी जी,
कल मैंने इसका जवाब दिया था शायद, डेली डेली आप लोग यही पूछते हो। कल मैंने क्या जवाब दिया था, कल वाले क्लास में, कल या परसों किसी एक दिन मैंने ये जवाब दिया था, शायद आप या कोई और, किसी ने और यही सवाल किया था। आपका सवाल बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखते हैं कि मिनिमम 40 मिनट प्लस ही क्लास होती है मेरी, 40, 45, 50 मिनट की क्लास होती है। लेकिन अब इस एग्जाम की आप बात करोगे तो आपका क्वेश्चन एईडीओ में अब तो ऐसा नहीं है, पेपर रद्द हो गया है, दोबारा होगा, लेकिन ट्रायल एंड टेस्टेड तो हो गया है भाई, कि 90 to 95% क्वेश्चन लड़वा दिए हैं। तो अब क्यों हड़बड़ा रहे हो, मैं 30 मिनट में ही कराता हूँ, अब फायदा है आपको, 30 मिनट ही करा दिया, इसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। तो चिल करिए, एंजॉय, नाम के लिए 1 घंटे क्या करना है, हम 30 मिनट करा रहे, काम बन जाएगा। बाद बाकी जो टाइम बच रहा है उसको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, जीके जीएस की किताब वगैरह अच्छे से डिटेल में, क्योंकि आपको पता है कि आपका सारा सब्जेक्ट अच्छा गया था, मैथ्स भी अच्छा गया था, रीजनिंग भी अच्छा गया, इंग्लिश भी अच्छा, हिंदी भी अच्छा, सब अच्छा गया, जीके जीएस में ही फंसे तो ज्यादा समय आप जीके जीएस को दीजिए, है ना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रीजनिंग आपका फेवरेट है, मैं पढ़ा रहा हूं खूब रीजनिंग पढ़ो, नहीं, अल्टीमेट एम है कि सिलेक्शन से मिल पाए हम, ठीक है। हाँ ठीक है डेजी जी, ए रे अंकित, एक बार कमेंट वहां करो ना, 40 बार काहे कर रहा है, बड़ी मार मारेंगे तुरंत हम। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अब देखो यहाँ जिसको नॉलेज नहीं रहेगा गलत आंसर लगा लेगा। देखो यूट्यूब किसका है, गूगल का ही है, और फेसबुक अलग है, ऐसा डायग्राम जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर जाने वाला है। यूट्यूब गूगल का ही है, ये दिमाग में रखिएगा। तो कह रहा इंग्लिश बेकार, तो जो खराब गया था उस पर ज्यादा समय देना है, मेरे कहने का सेंस समझो ना भाई, ठीक है। चलो इसका जवाब बताइए। कह रहा है अगर किसी महीने में 30 दिन है तो उसके अगले महीने में कितने दिन होंगे। फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा, सुधा कुमारी जी। हाँ देखो, जो भी फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको इस सवाल को कराने से पहले ये बता दूं, ये देखो ये है क्लियर लिखा हुआ है, 22 जून को एकदम स्टार्ट हो ही जाना है, पहली क्लास आपको 22 जून को हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच है एईडीओ का, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, देख लो। बस आपको मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस के लिए ध्यान से बैच परचेज करते समय Y315 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है, ये ध्यान रखना। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये बैच कहाँ मिलेगा, किस तरीके से आप देख सकते हो इस बैच को, तो ये सारी चीजें आपको ऐड हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो जो भी आपके साथ के हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं, Y315 कूपन कोड लगाइए और जुड़वाइए। आप लोगों में से अगर कोई रिवीजन करना चाहता है वो भी कर सकता है। देखो 30 दिन के बाद वाले महीने में ना हमेशा 31 दिन होगा, आप जाके चेक कर लेना, हमेशा 31 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लिख के देख लेना, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 31 दिन का, उसके बाद फरवरी मार्च, फिर मई, सॉरी मार्च अप्रैल जून, ऐसे करके चेक कर लेना। जितना 30 दिन वाला महीना होगा उसके जस्ट बाद वाला महीना 31 दिन का ही होगा। इसका जवाब क्या होगा ये जानते हो, एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, पूछा गया सेम सवाल। यहां पे देखोगे इसको इधर पलट देगा तो नजदीक वाला नजदीक में ही रह जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे की ओर खोलेगा तो यहाँ 4, मतलब ये तो 8 स्क्वायर चाहिए एकदम बीच में, बीच में 8 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। बीच में 8 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। बीच में 8 स्क्वायर चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ बीच में 8 स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर और बीच में डबल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर डबल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर डबल सर्कल नहीं है, गलत, स्क्वायर स्क्वायर डबल सर्कल,
यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, ये तो कट ही चुका है, ये कट गया, ये दोनों में अंतर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर डबल सर्कल है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला, यहां पे इस फिगर को कंप्लीट करने जाएं तो इन चारों में से किसको सेट करना पड़ेगा, ये देखिए। अरे पगला, फाउंडेशन स्टार्ट हो तो रहा है 4 दिन बाद, 17 4 21 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इस 4 दिन के अंदर में अगर आपने नहीं किया है या कहीं और पढ़ा है, नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट वगैरह, दिक्कत हो रही है, तो फिर आइए, लास्ट उपाय तो हम ये हैं। सर रोशन सर से मिले नहीं, जाऊंगा तो मिलूंगा। अब देखो, अब इन सारी चीज़ों में ना मैं जाके मिलके भी सांत्वना दे सकता हूँ, सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा रुक के ही जाऊँ, मिलूंगा। अब देखो है क्या, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है ना, आप लोग लड़ाई झगड़ा में मत पड़ो, न्यायालय है, पुलिस है, देर से ही सही। अब देखो रोशन सर के साथ जो हो गया वो तो उनको कोई वापस नहीं कर पाएगा, चाहे जो हो, कितना भी केस फौजदारी मारपीट सब चल रहा था, सब संभल जाता, कोर्ट जाता, केस जाता, पुलिस आती, सब होता। भाई किसी की जिंदगी तो आप वापस ला नहीं सकते, है ना, तो वो तो एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा। अब ये वो तो नहीं चल रहा है ना कि तलवार उलवार निकल के जाके लड़ लेना है, सब सिस्टम है। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा में मत पड़ना, बस मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाई पे फोकस रखिए। हाँ, आपको जो लगता है कि आप जो लगता है कि ये सही है, आप मन से सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सपोर्ट करना है करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिएगा। टीचर का काम जोड़ना होता है। मैं बहुत अंदर से आहत रहता हूँ इस बात से, हम कहीं भी कुछ भी रहें, हमारा काम है बच्चों को जोड़ना। हम बच्चों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं भाई। अब सोचो किसी किसी हॉस्टल में हम लोग को अभी पता नहीं, स्टूडेंट लाइफ तो हम लोग जिए हैं ना, सोचो कितनी बहस होती होगी किसी एक ही हॉस्टल में, कोई ऊ सर का स्टूडेंट है, कोई ई सर का स्टूडेंट है, क्या वार्तालाप चलती होगी, कॉलर पकड़ा पकड़ा बोल फैटा फैटी तक हो जाता होगा, गाली गलौज तक हो जाता होगा। तो ये काम हम लोगों का तो नहीं है दोस्त, कि हम बंटवारा करा दें स्टूडेंट में। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई पे फोकस रखिए, है ना। गुरुजी आज मधुबनी में राजपूत महासभा है लेकिन नहीं गए पढ़ाई के चलते। देखो ये सब जो महासभा भाषणबाजी ये सब है ना, कुछ बन जाइए तब। स्टूडेंट लाइफ में जो इधर झंडा उंडा ढोता है ना, चाहे वो किसी चीज का हो, भाई अपना औकात पहले बना लीजिए, बाद में आप राजपूत महासभा में भी जब कुछ बन के जाएंगे, कुछ योगदान दे पाएंगे, तब तो फायदा होगा उस समाज को। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जाना है। या कोई भी महासभा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ना कि अपने समाज को मजबूत करे। तो अगर आपके अंदर ये ज्ञान खुद से है कि नहीं पहले मैं मजबूत होऊंगा, मैं मजबूत होऊंगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, आपका जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है। यहां पे क्या जवाब जाएगा भाई, तो ये देखो यहां से एक लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये काला है फिर उजला है, फिर काला उजला काला उजला काला, मतलब यहां पे काला हो जाएगा भाई। लेकिन काला क्या ये पूरा होगा, नहीं। काला उजला, अच्छा ये देखो ये ऐसे आया था, नोक नोक से नोक मिला था। अच्छा ऐसे देखो, काला उजला काला उजला काला, काला उजला काला उजला काला उजला काला, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ऐसा आंसर चला जाएगा भाई। तो किस में है ऐसा, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ दूसरे टाइप का काला दे दिया है भाई, इसी दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो ये लाइन तो आएगा ही। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और स्क्रीन पे आपको सबसे पहला सवाल
दिखाई भी दे रहा है, तो इसका जवाब आप सभी लोग मिलकर फटाफट अंदाज में लगाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा सबसे पहला सवाल दिख रहा है इसका आंसर क्या जाएगा। आइए एक बार जबरदस्त वाले अंदाज में आना है और यहां पे आप सभी लोगों को आंसर लगाना है। उस घन का चयन करें जो दी गई सीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को? तो उसके लिए आपको क्या काम करना है वो ध्यान से देख लेते हैं कि अगर आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये एक ओपन डाइस दिया है और इस ओपन डाइस को हम लोगों को क्लोज करना है। तो अगर आप इस ओपन डाइस को क्लोज करने जाएंगे तो किस तरीके का डाइस संभव है बनाना वो देखिए। तो ओपन डाइस में कौन किसका अपोजिट होता है? तो जैसे यहां 6 लिखा है, एक का गैप और 2 है, तो हमेशा अल्टरनेट यानी एक का गैप करके एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 6 का अपोजिट 2। तो जो एक दूसरे का अपोजिट होता है ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा बंद डाइस में। दूसरा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक दिखना चाहिए। तो 6 का अपोजिट 2 है, तो यहां पे 2 दिखा तो 6 नहीं, यहां पे 2 और 6 में से कोई नहीं दिख रहा है, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखेगा। तो यहां 6 और 2 में से कोई नहीं दिख रहा है, मतलब ये गलत। यहां 6 और 2 दोनों एक साथ दिख गया, मतलब ये भी गलत। दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, कोई एक रहना चाहिए। यहां 6 है तो 2 नहीं। आगे 3 का अपोजिट क्या है भाई? 4 है। ध्यान से देखो, 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। तो यहां 3 है तो 4 नहीं, यहां 3 और 4 में से कोई नहीं दिया है, मतलब ये भी गलत। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, केवल ए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा? और यह सवाल अगर 20 सेकंड में नहीं बना तो सब अपने आप को एक एक फैट मारेगा, एक एक थप्पड़ लगाएगा अपने आप को, अगर 20 सेकंड में नहीं बना तो। क्या हो रहा था भाई? तो यहां देखो भाई, 11 ऐड कर रहा है, 12 + 11 23, 23 + 11 34, सब में 11 ऐड हो रहा है, इसीलिए बोले 20 सेकेंड। 7 1 8 6 1 7, 78 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 78। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बताओ कि क्या जा सकता है। सभी लोग मिलकर के इस सवाल का जवाब क्या होगा वो फटाफट अंदाज में दे दो। पेन नहीं है क्या वहां कोई बैठा हुआ? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है जवाब भाई? 3 4 और 5 है यहां पे। तो 3 का स्क्वायर देखेंगे क्या हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर देखेंगे क्या हो जाएगा? 16। 16 9 क्या होता है? 25। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 8 का स्क्वायर 64। 6 का स्क्वायर 36। तो 64 + 36 क्या होगा? 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर? इस आकृति में टोटल कितने वर्ग, यानी कि स्क्वायर्स काउंट करने हैं आप सभी लोगों को कि इस फिगर में कितने वर्ग, कितने स्क्वायर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या जा सकता है। हाउ मेनी स्क्वायर्स यानी कि वर्गों की संख्या क्या होगी? इस आकृति में कितने वर्ग हैं? पार्जिंग कर लो पार्ट बाय पार्ट तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, क्या आसानी होने वाली है अगर पार्जिंग करोगे तो? देखो ध्यान से, पहले अगर हम इतना मान लें
इसको तो निकालना आसान है, क्योंकि जब ऐसा फिगर रहता है तो आपको पता है क्या करना है, बेसिक्स तो पता होगा कि ये 3 पार्ट में बट रहा है और इधर ये 2 ही पार्ट में बट रहा है। तो तिरछा गुना कर देते हैं, 3 गुना 2 6 प्लस 2 गुना 1 तो 2, तो 6 प्लस 2 हो गए 8। ठीक है, अब सिर्फ इतना से देखेंगे तो बेसिक पता होगा तो इससे 5 बनेगा भाई, स्क्वायर है प्लस के साइन से है तो 5। या आप ऐसे देखते ये 2 पार्ट में बट रहा है, इधर से भी ये 2 पार्ट में बट रहा है, तो 2 दूनी 4, 1 इकाई 1, तो 4 प्लस 1 5 ही आता। तो ये दोनों हो गए हैं भाई अभी तक। आगे तो ये पिंक वाले से 5, इससे 8 निकल गया। अब आगे तो आगे देखेंगे, अगर हम काउंट करने के लिए चलें तो क्या निकल के आ रहा है, तो देखो एक ये बनेगा, ठीक है, ये आयत है वर्ग नहीं, ये भी आयत है वर्ग नहीं, तो मेल मिलाप करके कितना बनेगा। तो मेल मिलाप अगर करने चलें तो हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसके इधर का पहले काउंट कर लेते हैं कि इधर से अगर मेल मिलाप कराएं तो ये तो आयत बन जाएगा, लेकिन यहां से एक बन जाएगा। देखो एक ये बनाएगा, एक ये बनेगा वर्ग, ठीक है, और इधर से नहीं बनेगा, मतलब इधर ही ऐसे देखेंगे तो नहीं बनेगा और कोई, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े इधर, तो अब सिर्फ इधर देखोगे, अब सिर्फ इधर से अगर हम देखें तो एक ये बना देगा, ठीक है, और अगर देखें हम ये तो आयत बना देगा। हाँ, इसको अगर ले ले 1 2 3 तो 1 2 3, एक ये भी बनाएगा, तो एक और एक हो गया 2, ठीक है। आगे अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, इसको और इसको, तो देखो एक ये भी बनाएगा, तो 1 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, यही ना। तो 18 दिख रहे हैं हमें हम लोगों को भाई। 18 के बाद देखोगे एक और बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो 1 2 3, 1 2 3, 18 और 1 ये 19, 19 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 19 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला एग्जाम में आया था ना, ये वाला सेम नहीं आया था, इसी टाइप का आया था एग्जाम में। जो एईडीओ वाला एग्जाम हुआ है जो कैंसिल हो गया है, उसमें इसी टाइप का था, 1-2 लाइन का अंतर था इधर उधर, इसी टाइप का आया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज क्या तारीख हो गया, 15 हो गया ना। देखो जिसको भी ये सब बेसिक पढ़ना है कि कैसे ये 8 आ गया, कैसे 5 आ गया, है ना, ये कैसे देखते हैं, इसको किस तरीके से देखना है, तो बेसिक अगर पढ़ना है तो एक सप्ताह रुक जाओ। 15 है, 15 7 22, अगले मंडे से ये बैच शुरू हो रहा है एईडीओ का। तो जो भी साथी नहीं जुड़े हो इस बैच के साथ जाकर जुड़ जाना, ठीक है। Y315 कूपन कोड लगा लेना बैच ज्वाइन करते समय। एईडीओ का बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, फ्रेश बैच, सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, नहीं देख पाओगे रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, और ये सारे बेनिफिट्स जो लिखे हुए हैं वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस बैच के अंदर में। तो जो भी रह गए हैं Y315 कूपन कोड और जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब क्या जाएगा, यहां देखोगे कह रहा है यदि शब्द एनदर के प्रत्येक अक्षर को अंतिम अक्षर जेड से शुरू करके उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जेड से शुरू करके उल्टे, ठीक है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पी क्यू आर एस टी, टी से बड़ा कोई नहीं है, मतलब टी सबसे पहले आएगा, पी क्यू आर, आर आएगा, उल्टे क्रम में सजाना है, पी क्यू आर एम एन ओ, तो ओ आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है, ओ और एन आ गया। अब बचा ए एच ई, तो एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो एक तो ओ आमने सामने है, अपरिवर्तित रहा, एच आमने सामने है, ई भी आमने सामने है, यानी टोटल 3 की स्थिति सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर बी 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे
ऑल इन वन वाला 22 तारीख से ये स्टार्ट होगा, वो उसके अंदर में 22 से या 25 से ऑल इन वन वाले बैच में आएगा, जो कमेंट आ रहा है किसी का। ये सब आता है भैया, बेसिक सारा चीज कंप्लीट है, तो सिर्फ यूट्यूब देखिए ना, तब आपको कोई जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए और यूट्यूब देखिए, अगर सारा सब्जेक्ट का सारा टॉपिक क्लियर है तो। इसका जवाब क्या जाएगा? निम्नलिखित आकृति से कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते, मतलब कितने त्रिभुज हैं टोटल, वो काउंट करना है आपको। हाउ मेनी, अरे क्या हुआ, अच्छा कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें भाई, त्रिभुजों की संख्या काउंट करिए। क्या लग रहा है, कितने ट्रायंगल्स आपको इस फिगर में दिखाई पड़ रहे हैं? काउंट कर लिए? 25? पक्की बात है? 26 नहीं, पक्का 25 ही है, डिट्टो सेम। आओ देखते हैं। तो यहां पे देखोगे, अगर कोई 4 कॉर्नर का फिगर रहता है और अगर वो बीचों बीच पूरा पूरा कटता रहे, तो इससे हम बता चुके हैं आपको क्या करना रहता है। अगर ऐसा रहे तो जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल, तो 4 दूनी 8 यहां से बन जाएगा। आगे, अब जो नए बच्चे उनको दिक्कत हो रहा होगा अक्सर, ये 8 कैसे लिख दिए, फिर इसमें एक ये लाइन ऐसे दिया, तो इस लाइन के आने से कितना बनेगा, तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा जिसपे लंबवत लाइन है, तो इससे 3 बनेगा, 1 और 2 तो 2 1 3, तो 8 3 11, 11 ऊपर से आ गया। अब इधर देखोगे नीचे, तो नीचे भी गेम तो चल ही रहा है। क्या गेम है नीचे भाई, तो देखिए नीचे भी एक 4 कॉर्नर का फिगर हमें दिख रहा है, नीचे भी एक 4 कॉर्नर का फिगर तो है ही, और ये भी बीचों बीच पूरा पूरा कट रहा है, मतलब क्लियर है। इससे भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इससे भी बनेगा, ठीक है। अब एक इधर दिख रहा है, तो एक इधर लिख दीजिए, तो 8 + 3 11, 11 1 12, 12 8 20, तो 20 तो यहीं पे आ गया, ठीक है। अब 20 के बाद मेल मिलाप करते हैं भाई, देखते हैं मेल मिलाप करके कितना बनेगा। तो 20 के बाद पहले तो नीचे ही देख लेते हैं कि इसी में केवल देख लें, मतलब इसके नीचे ही अभी देखते हैं 20 के बाद। तो नीचे से देखोगे तो एक ये बना देगा 21, ठीक है। तो 20 के साथ अब 21 हो गया। 21 के बाद अगर देखें, ये काउंट हो गया है, ये बनेगा नहीं, ये काउंट हो गया है, अब नहीं बनेगा, तो 21 तक आ गए। अब इन दोनों को मिलाएं तो 21 के बाद अगर इन दोनों को मिलाओगे तो एक ये बनेगा 22, ठीक है। 22 के बाद अगर हम देखें, एक ये बनाएगा 23, ठीक है। 23 के बाद अगर हम देखेंगे तो एक ये बनाएगा 24, 24 के बाद देखोगे तो एक ये बना देगा 25, 25 ही सही है, ऑप्शन नंबर डी 25 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 के साथ यहां पे हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। सारी की सारी दिल्ली मुंबई है, ओके, कोई मुंबई कोलकाता नहीं है,
सभी मुंबई चेन्नई हैं। ओके, देखो जितने भी बैचेज बने हैं 22 तारीख से उसमें आपको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी। और बीएसएससी सीजीएल 4 वाले बच्चे का तो आज से ही स्टार्ट है, तो आज मेरा ओरिएंटेशन क्लास उसमें लगा भी है सीजीएल वाले बच्चों के लिए। बाद बाकी जो ऑल इन वन वाले बच्चे हैं और एईडीओ वाले बच्चे हैं, बीपीएससी एईडीओ का जो बैच मैंने अभी चर्चा किया है, इसमें 22 से आपकी क्लास जाएगी, है ना। 22 जून से इसमें आपकी क्लासेस दिखने लगेंगी। ठीक है, जो साथी जुड़ गए हैं 22 तारीख से दिखेगा, जो नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ जाइएगा। Y315 कूपन कोड लगा के, एकदम पूरा बेसिक क्लास है ये, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। यहां कह रहा है सारी की सारी दिल्ली मुंबई है, सारी दिल्ली मुंबई है। ओके, फिर कह रहा है कोई मुंबई कोलकाता नहीं है, कोई मुंबई क्या नहीं है, कोलकाता नहीं है। सभी मुंबई चेन्नई है, और सारे के सारे मुंबई क्या है, चेन्नई है। ओके, पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ दिल्ली कोलकाता है, कुछ दिल्ली कोलकाता है। ये कोलकाता था भाई, कुछ दिल्ली कोलकाता है नहीं भाई। करेक्ट, कोई दिल्ली कोलकाता नहीं, कोई दिल्ली कोलकाता नहीं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मुंबई कोलकाता नहीं था, और मुंबई के ही अंडर में पूरा का पूरा दिल्ली है। तो अगर मुंबई कोलकाता नहीं और मुंबई के अंडर में ही दिल्ली है, मतलब दिल्ली भी कोलकाता नहीं है। केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट कह रहा है शब्द कैपिटल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच होते हैं। बताइए क्या होगा कैपिटल में। देखो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इस टाइप के सवालों को कैसे डील करते हैं वो ध्यान से देखो। ABCD पढ़ने आता है, पढ़िए। सी है, सी है, सी के बाद डी आना चाहिए था, ई आना चाहिए था, FGHI कोई नहीं है, नहीं समझे, अभी आगे समझ में आएगा। ए है, बी आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, डी आना चाहिए था, ई आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था, कोई नहीं है। पी है, क्यू आना चाहिए था, RST कोई नहीं है। आई है, आई के बाद जे आना चाहिए था, नहीं है। के आना चाहिए था, नहीं है। एल आना चाहिए था और है, मतलब यही एक बनेगा, आप समझे। आई के बाद JKL बोले और है, मतलब एक बन गया। टी के बाद UV नहीं है, ए के बाद बी नहीं है। अब उल्टा भी चेक करते हैं, एल के बाद MNOP, देखो एक ये बन गया। एल के बाद M बोले नहीं था, N बोले नहीं था, O बोले नहीं था, P बोले और है, मतलब एक बन गया। QR नहीं है। अब ए से BCDEF नहीं है, T से UVWX नहीं है, I से JKL नहीं है, P से QR नहीं है, A से B नहीं है। मतलब टोटल 2 पेयर ऐसा बनेगा। आई होप कि सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भाई। एक काहे लगा रहे हो भाई, कौन कौन है एक वाला, बहुत मार मारेंगे। ये सब सवाल गलती करोगे ना, नींद नहीं आएगी एग्जाम हॉल से आओगे तो। सोच रहे ये सब सवाल अगर गलत हो गया एग्जाम में तो समझ लीजिए एकदम आफत हो जाएगा सिलेक्शन पे। और मैं आपको बताऊं यही सब सवाल गलत होता है ज्यादातर बच्चों से, जो हड़बड़ाता है, प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं रहता है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चेक करना है, समझना है। आसान देख के आप जल्दबाजी में जाते हो और वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। तो पेशेंस रखना है, आराम से सब कुछ समझते हुए तब सवाल को सॉल्व करना है, बनाना है। इसका आंसर क्या होगा सर? प्रीवियस क्वेश्चन में आइदर होगा। यहां तो दिक्कत यह है कि खाली टीचर हम अकेले थोड़े हैं, हम अकेले टीचर नहीं ना, टीचर आयशा खान जैसी लोग भी है यहाँ पे। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आइदर होगा, देखिए लिखने से पहले तुमको 75 बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे से मिस्टेक नहीं हो सकता, यहाँ पे बना रहा हूं तो हो सकता है, लेकिन जब आप ये कमेंट लिख रहे हो ना तो इससे पहले 3 बार खुद से चेक कर लो। हाँ, न तो अधजल घघरी छलकत जाए वाला कहानी करोगे। हाँ, नाच ना आवे अंगना टेढ़ा।
हम लोग इधर एक कहावत है, कुछ लोग होता है मतलब एक बार समझा दो तो फिर चेक कर ले, नहीं, उसको आदत है कि कितनों समझा दीजिए, कितनों पीट दीजिए, वो गलियाबे करेगा। वैसे इसको कितनों समझा दे रहे थे, नहीं हम चेक कर चुके हैं सर। अरे पगली, अगर एक स्टेटमेंट कोई सही हो जाए, एक कंक्लूजन कोई सही हो जाए तो आइदर और जा सकता है। आइदर और होने के लिए दोनों कंक्लूजन कांट से होना चाहिए, और हम लोगों का दूसरा कंक्लूजन सही हो गया है, वो जीवन में आइदर और नहीं जाएगा। पढ़ो जाके, पहले फाउंडेशन बैच लो आयशा खान, ठीक है। हाँ, और ये जी नहीं उतना जान, इसको घमंड है, हम बहुत जानते हैं। कुछ नहीं जानती हो, या तो बेसिक मिस्टेक कर रही हो, एक बार देख लो, समझ में अरे सर सॉरी सर दिमाग से उतर गया था, या साफे चौपट है, कुछ क्लियर नहीं है तुम्हारा, पढ़ लो जाके। डिमोटिवेट मत होना, मैं जान बूझ के बोल रहा हूं, ताकि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो आए नीचे, है ना। काजल अपने घर से कुछ दूर तक सीधी चली और बाएं मुड़ी। काजल अपने घर से कुछ दूर तक सीधी चली, अब नहीं दे डायरेक्शन तो जिधर मन उधर चला दिए, और बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ी, ठीक है। वह 2 बार दाएं मुड़ी, 2 बार दाएं मुड़ी, ठीक है। और पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी हो गई, बिल्कुल पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। तो उसका घर किस दिशा में है, तो यहां से इसका घर किस दिशा में, नीचे, यानी साउथ की ओर है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, साउथ विल बी द करेक्ट आंसर। आपकी बात सही नहीं लगी है, अरे भाई मेरी बात सही नहीं लगी आयशा खान जी को, क्या कर लोगी सही नहीं लगी तो। अरे पगली, आओ आओ आओ, थोड़ा और समझा ही देते हैं, जब इतना सुना ही दिए हैं, इतनी बेइज्जती हो ही गई है, तो कम से कम तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। आओ, अच्छा देखो, क्या था, सारी दिल्ली मुंबई है, सारी दिल्ली क्या है, मुंबई है, ठीक है। कोई मुंबई कोलकाता नहीं है, कोई मुंबई क्या नहीं है, कोलकाता नहीं है। अब ध्यान से देखना, फिर क्या है, सभी मुंबई चेन्नई है, और पूरा का पूरा मुंबई क्या है, चेन्नई है, ठीक है। यही था पहला, कुछ दिल्ली कोलकाता है, दिल्ली यहाँ है, कोलकाता यहाँ है। तो देखो, मुंबई अगर कोलकाता नहीं है तो मुंबई के अंदर में जो भी आएगा कोलकाता नहीं होगा, तो मुंबई के अंदर में पूरा का पूरा दिल्ली बैठा है। तो मुंबई कोलकाता नहीं मतलब दिल्ली भी कोलकाता नहीं है, और यहाँ कह रहा है कोलकाता है, अरे पगला गलत। दूसरा, कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है। अब देखो, मुंबई अगर कोलकाता नहीं है तो मुंबई के अंडर में जो भी रहेगा वो भी कोलकाता नहीं होगा। मतलब ये समझो कि आयशा, आपका झगड़ा हो गया मेरे से, आयशा का झगड़ा हो गया डीके सर से भाई, ठीक है। अब आयशा के अंडर में अगर मीना बैठी है तो भाई मीना का भी झगड़ा हो गया डीके सर से, क्लियर है। या आयशा का जमीन लिखा लिया मीना ने, और मीना से मेरा हो गया झगड़ा, मेरा झगड़ा हो गया, मतलब कि मीना से अगर मेरा झगड़ा हुआ तो मीना के अंडर में जो भी है उस सब से झगड़ा हो गया मेरा। अगर आयशा से डीके सर का झगड़ा हो गया तो आयशा के अंडर में अगर मीना है मतलब मीना भी बात नहीं करेगी अब, इसीलिए दूसरा सही होगा, कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है। मुंबई अगर कोलकाता नहीं है तो मुंबई के एरिया में जो भी आएगा वो कोलकाता नहीं होगा, तो मुंबई के एरिया में पूरा दिल्ली बैठा था, इसीलिए दूसरा सही हो रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब क्या जाएगा। अब कुछ कहना है आयशा खान जी, बताओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी, 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, कह रहा है एन आर से लंबी है लेकिन पी से छोटी है। एन आर से लंबी है लेकिन ये पी से छोटी है, ठीक है। ए सबसे छोटी है, ए सबसे छोटी है। आर एन से छोटी है लेकिन एल से लंबी है, आर एन से छोटी है लेकिन एल से लंबी है, बंद हो गया। क्या कर रहा है, दूसरा सबसे ऊंचा कौन है, एन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी में n बैठा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसा आप बहुत गुस्सा गए सर, मेरा इंटेंशन डाउट क्लियर करना था, तो मैंने डाउट क्लियर नहीं किया कि आपका इंटेंशन मैं समझ के फुलफिल तो किया ना। अब उसके एवज में आपको सुनना पड़ा मेरी कुछ बातें, तो सुनो, शरीरों में चिपक थोड़े गया है। लबर लबर ये सब कमेंट मत करो, चुपचाप पढ़ो, नहीं तो फिर सुना देंगे। अब उसमें क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन कम हो पाएगा, तो हम चाह रहे हैं बचें। हाँ, चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। एक घड़ी में समय 2:40 है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? चलो देखते हैं, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो देखो, अगर आप वाटर इमेज की बात करोगे कि वाटर इमेज को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, तो किसी भी टाइम को देकर अगर आपसे जल प्रतिबिंब बोलेगा बनाने के लिए, वो यानी कि वाटर इमेज, तो 2 चीजें होती हैं। एक, या तो उसको 1830 से घटाते हैं, दूसरा या तो उसे 1790 से घटाते हैं। ठीक है, यही 2 चीज याद रखना है वाटर इमेज के लिए। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसा कैसे, तो ये 1830 है, ये भी 1830 ही लिखा हुआ है, सियरवा दोनों वही है, रंगाया हुआ। ये 1830 नहीं है, देखो तो 1830 1790, 17 घंटा 90 मिनट का मतलब क्या होगा, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होता है, तो 17 में 1.5 घंटा जोड़ोगे तो 1830 ही हो जाएगा। ये भी 1830 है, ये भी 1830 ही है। याद रखने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट आपको बताए कि आप 1830 1790 मत याद रखो, आप 1830 याद रखो कि वाटर इमेज के लिए 1830। लेकिन हाँ, अगर मिनट की सुई जो दिया गया रहे वो 40 से ज्यादा रहता है, तब इस 1830 को 1 घटाओ 17, तो 17 प्लस कितना करेंगे तो 1830, 17 प्लस 90 मिनट, तो 1830 ही है। तो देखो, अगर मिनट की सुई 40 से ज्यादा रहे, सॉरी 30 से ज्यादा, मिनट की सुई 30 से ज्यादा रहे तब आपको 1790 से घटाना है, और 30 से कम रहेगा तो 1830 से, मतलब 30 या 30 से कम रहे तो 1830 से। तो यहां 2:40 है, मिनट की सुई 40 है, तो 40 है यानी 30 से ज्यादा है, इससे घटा दीजिए, 2:40 आंसर आ जाएगा। 0 9 में से 4 गया 5, 17 में से 2 गया 15, 15 का मतलब 12 3 15, 350 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि 2:20 पे इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो 20 मिनट, तो 20 मिनट का मतलब हो जाता कि 30 से कम है, तो उसको इससे घटाते 2:20 को, समझ गया, मिनट की सुई से डिपेंड करेगा। 0 3 में से 2 गया 1, 18 में से 2 गया 15, ये आंसर जाता 3:10। आई होप कि इट्स क्रिस्टल एंड क्लियर आप सभी लोगों का, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां पे नहीं हो रही होगी।